नमस्कार। यह वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि इस बार लास्ट ईयर में है और भविष्य में वो जो है बीटेक करना चाहते हैं। तो देखिए क्या है कि आप सभी को पता है कि आप सभी लास्ट ईयर में हैं और आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब करना, अदरवाइज़ क्या है कि आप अगर थोड़ी मेहनत अच्छी कर लेते हैं तो क्या होगा कि आपके पास एक चांस रहेगा किसी भी बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक पूरा करने का। देखिए आपको फ़ायदा क्या होगा कि नॉर्मली जो बीटेक होता है वो 4 साल का होता है। पर ईयर की फ़ीस लगभग 80,000 के आसपास होती है और चूँकि आपने डिप्लोमा कर रखा है इसलिए आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपको जो एडमिशन होगा वो बीटेक के सेकेंड ईयर में मिलेगा। और जो आपके लिए बीटेक होगा वो कितने साल का हो जाएगा, 3 साल के लिए आपके लिए बीटेक का हो जाएगा, ठीक है। और आपको बीटेक की डिग्री प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए आप सभी को पता है कि इससे पहले जो बीटेक होता था हमारा, वो किस उसमें होता था, उसका नाम था लीट, है ना, लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट के नाम से था शायद। और वो तब क्या था, वो सिर्फ उसमें एक ड्रॉबैक हमारा ये था कि हम लोग सिर्फ AKTU से संबद्ध जो कॉलेज थे, किससे, AKTU से, सिर्फ उसी में एडमिशन ले सकते थे हम लोग। जो आपकी जो बाकी 2 काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी, एक तो आपकी थी ट्रिपल M और एक दूसरी जो आपकी यूनिवर्सिटी थी HBTU, ठीक है। ये क्या था, इसमें हम लोग क्या था, एडमिशन नहीं ले सकते थे। एक टाइम पे ले सकते थे, काफ़ी पहले की बात थी जब पूरा UPTU हुआ करता था। उस टाइम पे क्या था, जब हम लोग लीट में पेपर देते थे तो उसके बाद हम लोग इन सब में भी जा सकते थे, ट्रिपल M, या ये कह दिया जाए कि ये तब हमारे UPTU का ही हिस्सा हुआ करती थी, ठीक है। परंतु फिर समय बदला और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी ये हमारे एक UPTU से अलग हो गई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि बच्चों को, और ये दोनों ही काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी हैं, ट्रिपल M और HBTU, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इनका वैल्यूज़ है। फिर क्या हो गया, धीरे धीरे इन्होंने अपने अलग पेपर कंडक्ट करवाना शुरू कर दिए। तो फिर अब लेकिन इस साल से क्या हो गया है, आपका जो लीड था उसका नाम बदल गया है और उसका नाम क्या हो गया है इस बार, ये उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, अथवा इसको हम लोग क्या बोल देंगे शॉर्ट फॉर्म में, UPCET, ठीक है। इस नाम से कर दिया है इन्होंने। और ये इसके थ्रू फ़ायदा हमको क्या मिलेगा कि हम लोग जो है वो ट्रिपल M और आपका जो कौन सी यूनिवर्सिटी है दूसरी, HBTU, जो कि कानपुर में है, काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, ठीक। इन दोनों में हम लोग एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। जो भी इसको पेपर को देगा, UP सेट को, और अच्छे नंबर लाएगा, उनका एडमिशन AKTU के जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं गवर्नमेंट, उनमें तो हो ही सकता है, साथ ही साथ आपका ट्रिपल M और HBTU में भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो देखिए इससे रिलेटेड जो नोटिस निकली है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हम लोग के पास ये भी एक ऑप्शन होता है। या तो डेट निकल चुकी होती है या उनको ये पता ही नहीं है कि किस हिसाब से वो प्रिपरेशन करें जो कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी पे हम लोग आइए बात करते हैं। क्या है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्टिंग द उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2021 फॉर एडमिशन टू द फॉलोइंग प्रोफेशनल कोर्सेज। कौन कौन से कोर्सेज हैं वो, इसमें कई सारे कोर्सेज हैं आपके, बीटेक हो गया, MCA हो गया, BBA हो गया, BCA हो गया। परंतु जो इस वीडियो में फोकस किया गया है किसको लेके किया गया है, आपका जो डिप्लोमा के बाद होता है ना, लेटरल इंजीनियरिंग, उस पर हम लोगों ने फोकस किया है। आफ्टर डिप्लोमा जो है आपका, उस पर हम लोगों ने फोकस किया है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग आगे जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये देखिए, तो क्या है इसमें कि लेटरल एंट्री टू द सेकेंड ईयर के लिए इन्होंने क्या क्या, 2 ऑप्शन है, 2 के थ्रू हम लोग लेटरल में ले सकते हैं। किसके थ्रू, जो पहला है आपका क्या है, बीटेक फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, और दूसरा है बीटेक फॉर बेसिक ग्रेजुएट, और तीसरा आपका B.Pharma है। इसमें भी हम लोग लेटरल के थ्रू जा सकते हैं। तो हम लोगों को जो फोकस करना है, किस पे करना है, बीटेक फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, क्योंकि आप सभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिप्लोमा की डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, बीटेक फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, ये चीज़ें हैं लेटरल एंट्री के लिए। तो आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको बीटेक के लिए अप्लाई करना है इसमें, ठीक। तो इसमें देखिए क्या है, हालांकि देखिए जो BSc भी अगर आपके कोई दोस्त कर चुका है और अगर वो बीटेक करना चाहे वो भी कर सकता है यहाँ से। तो आइए देखते हैं क्या है कि जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से भरा जा रहा है, 1 अप्रैल से 10 मई तक है आपका ऑनलाइन फॉर्म। कब तक भरा जाएगा, 1 अप्रैल से 10 मई तक। जो लास्ट
ट्रांजेक्शन की लास्ट डेट होगी वो क्या है, वो भी यही है। ठीक है, 11:30 तक, 11:50 PM तक है, मतलब वही मान के चलो। लेकिन आप ये करिए, कोशिश करिएगा कि थोड़ा पहले कर लीजिए, क्योंकि साइट वगैरह काफ़ी डाउन रहती है, सर्वर वगैरह, तो ये इशू है। फिर उसके बाद क्या होगा कि फ़ीस कितनी है देखिए, कि जो आप मेल हो गए, थर्ड जेंडर, जनरल, OBC अथवा जनरल का जो EWS आर्थिक आरक्षण वाले हैं, ये सब, इन सभी के लिए फ़ीस कितनी है, 1300 है। ठीक है, कितनी है फ़ीस? फ़ीस आपकी 1300 रुपये है। ये देखिए आप। और जो फीमेल कैंडिडेट हो गई, या SC ST, या क्या है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उनके लिए क्या हो जाएगा, 650 रुपये हो जाएगा। तो ये आपकी फ़ीस है। कितनी फ़ीस है? 1300 रुपये मान के चलिए कि आपकी फ़ीस है। और कब तक है आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट? 10 मई है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए क्या है, जब फॉर्म भर देंगे फिर उसके बाद क्या होगा कि 12 से 14 तारीख के बीच, मई के बीच, क्या हम लोग कर सकते हैं, आप लोग अगर फॉर्म में कोई करेक्शन हो गया है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, किसी का नाम गलत हो गया या डेट, आपको एड्रेस बदलना है तो वो हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि कब आपका एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा, ये आपको बताया जाएगा वेबसाइट पे। जो डेट है वो अभी तक क्या है आपकी, 15 जून है। कितनी है? 15 जून। अगर कोरोना की वजह से तय ही है, मान के चलिए कि बढ़ेगी, ठीक है, जो भी है, लेकिन अब अभी आप कितना मान के चलेंगे, 15 जून मान के चलेंगे। ठीक है, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये CBT है ये। और ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन ये डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कितना कितना है। जैसे कि जो फर्स्ट ईयर के लिए हैं उनके लिए 3 साल का है, और जो अदर हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा ये। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, 2 घंटे के लिए हो जाएगा। और फिर क्या है, टाइमिंग ऑफ, एक नीचे चार्ट दी हुई है, उसमें टाइमिंग लिखी हुई है। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे हुआ आपको पता चल जाएगा। आपको 3 ऑप्शन होंगे भरने को, आप भरेंगे और आपको फिर वह उन्हीं में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, आंसर की कब आएगी ये सब आपको NTA की वेबसाइट पे पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके आगे क्या है। ये देखिए कि कितनी देर आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, जो फर्स्ट ईयर वाले कोर्स हैं ये देखो, ठीक है, BTech, BFA, BPhD या कोई और भी, तो ये 2 घंटे का हो गया। फिर फर्स्ट ईयर BBA, ये भी 2 घंटे का हो गया। और आपको पता है कि हम लोग को फोकस किस पे करना है, सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री वाले पर। ठीक है, BTech के लिए। तो ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा। और कब होगा ये? सुबह 8 से 10 बजे के बीच में ये पेपर कंडक्ट होगा। कब? 15 जून को, ये याद रखिएगा। ठीक है, और जो आपके BTech BSc वाले होंगे उनके लिए ये पेपर 2 ही घंटे का होगा, लेकिन टाइमिंग उसकी क्या होगी, 12 से 2 बजे होगी दोपहर में। आपके लिए कितने बजे है? आपके लिए 8 से 10 के बीच है। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं कि चूँकि आप लोग BTech डिप्लोमा होल्डर हैं, मतलब BTech करेंगे डिप्लोमा लेने के बाद, तो क्या होगा, आपका जो सिलेबस है वो क्या है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, जितना कि पॉलिटेक्निक के पेपर के लिए हुआ था। टोटल होगा 400 नंबर का। ठीक है, और इसमें से आपको मान के चलिए कम से कम 200 नंबर लाने हैं। अगर आपको बढ़िया कॉलेज लाना है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मान के चलिए 250 अगर नंबर आप ले आएंगे तो चांसेस हैं कि आपका एडमिशन AAA में HBTU में हो जाएगा, किसी अच्छी ब्रांच में। अच्छी ब्रांच इन द सेंस मैकेनिकल हो गया, CS, या जो कोर ब्रांचें कह दिया जाए। वैसे तो सारी ब्रांचें अच्छी हैं आपकी, लेकिन फिर भी कितना, 400 में मान के चलिए कि आपको 220 से 250 तो लाने ही लाने हैं, ये है। ठीक है, और यदि कोई BSc से है तो वो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये उसके लिए सिलेबस हो जाएगा। फिर देखिए, आपका जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस था वो इन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने नहीं बताया है कि पर्टिकुलर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मतलब बीम आ जाएगा या स्टैंडर्ड ऑफ एरिया आ जाएगा, क्या आएगा, किस पे होगा। इन्होंने पूरी मैकेनिक्स दे दी है। अब वो समुद्र है, आपको उसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपने डिप्लोमा के लेवल पे पढ़े हैं, सिर्फ उन्हीं में आपको गोता लगाना है और मोती क्या है, बीन खिलाना है। ठीक है, जिससे कि आप पेपर में अच्छा कर सकें। तो देखिए, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या है, मैकेनिक्स हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, बायोलॉजी भी हो गई, बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस, और जो आपका PCM अपने डिप्लोमा के लेवल पे पढ़ा था। देखिए क्या था, नॉर्मली जो अभी तक लीड का पेपर होता था उसमें क्या था कि जो आपका मैकेनिक्स हो गया, जो उसमें इंपॉर्टेंट था, इसका अभी मैंने देखा नहीं तो मैं बता नहीं सकता मैं। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, और आपका ये जो PCM, अगर आप इन 3 को पढ़ लेते तब भी अच्छा खासा कर सकते थे। ठीक है, परंतु अब इन्होंने पूरा सिलेबस बदल दिया है तो थोड़ा बहुत बाकी भी चेंजेस होगा।
ठीक है। इस वजह से कितना वेरिएशन रहेगा नहीं बताया जा सकता है, लेकिन मान के चलिए जो ये आपके 5-6 जो 8 हैं टोटल, 8 में से जो आपने ज़्यादा पढ़ रखा है उन पे तो फोकस कर ही लीजिएगा। और आपको टारगेट कितना रखना है, लगभग 50 से 75 क्वेश्चन के बीच आपको सही करके आना है। ठीक है, तो ये आपका टोटल CET के बारे में जानकारी थी। ठीक है, फर्दर आपको अगर कोई जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या मैं काम करता हूँ टेलीग्राम पे चैनल, या कोशिश रहेगी मेरी बनाने की, तो उसका लिंक मैं दे दूँगा। अब वहाँ पे आप कुछ पूछना है तो उसको पूछिए आराम से। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए था, और इसको बाकी लोगों को भी भेज दीजिएगा जो भी अब बीटेक करना चाहे। तो ये है, क्योंकि कई बच्चों को क्या होता है पता ही नहीं होता है कि हम मेरे लिए क्या चीज़ सही है क्या नहीं सही है। इसी वजह से ये वीडियो मैंने सोचा कि बना दूँ, आज काफ़ी बड़े दिन बाद जो है टाइम भी मिल पाया था। और कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कायदे से रहो, घर में रहो, और मास्क वगैरह पहने रहो, पहनाए रहो सबको। तो नमस्कार।